16 वर्षीय भगवान व्यासपुत्र सुखदेव जी का आगमन हुआ। परीक्षित जी ने बढ़िया से आसन देकर के पाद प्रक्षालन करके पान किया। उनके चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर धारण किया परीक्षित जी ने, और बैठते ही पूछ दिया, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम्? भगवान ये बताइए कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। परीक्षित ने ऐसा प्रश्न नहीं किया कि महाराज मैं 7वें दिन मरने वाला हूं, मुझे कुछ उपाय बताओ, मैं क्या करूं। तो यह एक व्यक्तिगत प्रश्न होता, परंतु प्रश्न जो है परीक्षित का वो सार्वभौम है। उन्होंने व्यक्तिगत प्रश्न नहीं किया। कहते कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, और मरने वाले कोई परीक्षित अकेले थोड़े ही हैं। हम जितने भी संसार में जन्म लिए हैं, इस मृत्युलोक में आए हैं, सबको मरना है। और काल रूपी ब्याल, इसका नाम ही है मृत्युलोक। अच्छा, सबके जीवन में 7 दिन के भीतर ही काल रूपी ब्याल अपना ग्रास बनाने के लिए आता है। क्योंकि 7 ही दिन है। 7 दिन कौन कौन? रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। और इन 7 दिन के भीतर ही काल ब्याल का ग्रास हम प्रत्येक प्राणियों को बनना है। इसलिए परीक्षित का प्रश्न जो है सार्वभौम है, लोकहित के लिए है। हम लोगों के पास तो महाराज समय ही नहीं है, दिन रात सोचते हैं। कहते हैं व्यास जी कि निद्रिया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। हम लोग क्या करते हैं? दिन भर पैसा कमाना, परिवार का पेट भरना, रात भर या तो खर्राटे बजा करके सोना या विषयों के भोग में रमे रहना। इसी में सारा जीवन समाप्त हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जो प्राणी वास्तव में मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहता हो, वो अपने मन को माधव के चरणों में लगाए, वो माधव की शरण में आ जाए। क्योंकि बिना गोविंद की शरणागति ग्रहण किए वो मृत्यु के भय से बच नहीं सकता। तो माधव की शरण में आने के लिए क्या करें? तो 2 बातें बतलाई। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छताभयम्। हमारा मन भगवान के चरण कमलों में कब लगेगा? कहते हैं कि श्रोतव्य, पहले भगवान की महिमा को खूब सुनो, और भगवान की महिमा को सुन सुन करके जब हमारा मन पुलकित हो जाए, पिघलने लगे भगवान के प्रेम में, तब इस दिमाग पे, अपनी बुद्धि पे विवेक का हथौड़ा मारो। क्योंकि भगवान के प्रेम में इतना पुलकित है कि जहां से मुड़ना चाहोगे मुड़ जाएगा। और जब तक भगवान की महिमा को नहीं सुनेंगे, उनकी कथाओं को नहीं सुनेंगे, तब तक हमारा मन लगेगा ही नहीं। क्योंकि प्रेम का जनक विश्वास है, उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। जब तक किसी व्यक्ति की पूरी जानकारी नहीं मिले, तब तक हमारी उसमें श्रद्धा नहीं होती है। इसलिए पहले उनकी महिमा को खूब सुनो, इसके बाद दूसरों को भी सुनाओ, दूसरों को भी सुनाओ। और सुनने के बाद क्या होगा? भगवान की महिमा को सुन सुन करके भगवान के स्वरूप का ध्यान करो। भैया आवाज थोड़ा सही करिए तो।
ऐसे तो आधे घंटे में गला खत्म हो जाएगा। माइक वाले कहाँ गए? आवाज सही करिए, ऐसे में कथा नहीं हो पाएगा, एकदम नहीं। खींच रहा है पूरा, लग रहा है कि भीतर से निकल जाएगा सब। अरे उसका लगा कि नहीं है, इससे क्या मतलब? अब ये खींच रहा है, थोड़ा सा बेस डालो और वॉल्यूम उठाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ, बेस कम हो जाने पर आवाज इससे उससे मतलब नहीं। अरे यार इससे बढ़िया वो नहीं है। क्या बात करते हैं? कहाँ 740 नंबर, कहाँ 300 नंबर आपका? आपका विज्ञान फेल हो जाएगा इसमें तो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। रसा स्वागत करो, समाधि लगाओ और उन्हीं का एकांत में बैठ करके स्मरण करो। पहले श्रवण, संकीर्तन, गायन और उसके बाद में स्मरण। परीक्षित जी ने कहा, महाराज हमारे तो 7 ही दिन है, मुझे क्या क्या करना चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित 7 दिन कोई कम होते हैं क्या? अरे कल्याण करने वालों के लिए तो एक मुहूर्त काफी है, और तुम्हारे पास तो भी 7 दिन का समय बचा हुआ है। जब एक मुहूर्त में खटवांग ने मुक्ति पाली, तो क्या तुम 7 दिन में नहीं पा सकोगे? इतना सुनते ही परीक्षित जी एकदम गदगद हो गए। देखिए, डॉक्टरों की अपनी अपनी विशेषता होती है। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा भी रोग हो तो इतना बढ़ा चढ़ा करके बता देते हैं कि रोगी को इतनी तबीयत खराब ना हो फिर भी बीमार पड़ जाए। और कितना भी बड़ा रोग हो, ऐसे कुशल डॉक्टर होते जो अपनी बातों से ही आधा तो रोग खत्म कर देते हैं, उसको आत्मसंतुष्ट मिल जाती है। इतने ऋषि मुनि संत लोग बैठे थे। परीक्षित ने प्रश्न किया कि मरने वाले को क्या करना चाहिए? सब लोग एक दूसरे का टुकुर टुकुर मुंह देखने लगे। पर 16 वर्षीय सुखदेव जी की महाराज की आत्मवचनों का विश्वास देखिए। कहते कि परीक्षित 7 दिन तो बहुत है। परीक्षित एकदम प्रसन्न हो गए और बोले कि महाराज अब तो यह बताइए कि प्रभु का ध्यान कैसे करना चाहिए। सुखदेव जी बताते हैं कि परीक्षित पहले 4 बातों का अभ्यास करो, ध्यान दीजिएगा। बात बहुत विचारणीय है। यदि आप लोग विचार नहीं करेंगे, अच्छे से श्रवण नहीं करेंगे, तो फिर मेरा कहना बेकार हो जाएगा। नाम है श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ, पर देख ही रहे ज्ञान यज्ञ तो तमाशा यज्ञ बन गया है आजकल, तमाशा यज्ञ बन गया है। तो आप लोग ध्यान से सुने, 4 बातों का अभ्यास करो। भगवान का ध्यान कैसे करें? जितासनो जित श्वासो जीत संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। कहते हैं कि परीक्षित सबसे पहले 4 बातों का अभ्यास करो। कौन कौन? जितासनो, दूसरा जित श्वासो, और जीत संगो जितेंद्रिय। सबसे पहले आसन को जीतो, जितासन बनो। आसन का जीतने का तात्पर्य क्या है कि आसन जो तुम्हें अच्छा लगता हो उसी आसन में बैठो, उसी आसन को सिद्ध करो। चाहे वज्रासन हो, पद्मासन हो, सुखासन होना चाहिए, जिस आसन में हम बैठ सके उस आसन का अभ्यास करो। रीढ़ की सीधी हड्डी को सीधी करके बैठो, सीधे करके बैठो, क्योंकि जब तक आसन की सिद्धि नहीं होगी, भगवान का ध्यान लगाने बैठेंगे, 2 मिनट हुए नहीं पैर दुखने लगे, घुटने दुखने लगे, कमर दुखने लगे, तो फिर ध्यान तो
शरीर में बना रहेगा ना, वहां कहाँ जाएगा हमारा ध्यान? वो ध्यान करेंगे अपने शरीर में सिमट करके रह जाएगा। इसलिए जीतासन, आसन को जीतो ताकि हम 2-4-6 घंटा बैठ करके भगवान का ध्यान करें। इसलिए सबसे पहले जीतासन, आसन को जीतो। उसके बाद कहते हैं कि जिता श्वास, श्वास पर विजय प्राप्त करो। श्वास को जीतो। इसको कैसे करें महाराज? कहते हैं कि प्राणायाम का खूब अभ्यास करो। प्राणायाम, क्योंकि श्वास का जो संबंध है ना, मन से बहुत निकटतम संबंध है उसका। और श्वास पर हमारा जितना नियंत्रण होगा उतना हमारे अंदर बल आएगा। अच्छा, आप लोग देखे होंगे ना, कोई क्रोधी व्यक्ति जब बहुत गुस्सा करता है बात बात में, तो बहुत गुस्सा जब हो जाता है तो एकदम हांफने लगता है, फुफकारने लगता है। क्यों? उसके श्वास पर उसका नियंत्रण नहीं है। आजकल हार्ट अटैक आ रहे हैं महाराज, किस कारण से? क्योंकि जितना आयु हमको मिला है, जितनी श्वासें मिली है, उस श्वास का उपयोग हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। एक ही उपाय है, मान लीजिए हमको 1 लाख श्वास मिला हुआ है और उस 1 लाख श्वास को हमको 100 वर्ष चलाना है और हम 10 साल में ही उसको बराबर कर ले तो मृत्यु तो होनी ही है ना। इसलिए पहले के ऋषि महर्षि योगी लोग समाधि लगा करके लंबी लंबी श्वास लेते हैं, लंबी लंबी श्वास को खींचते हैं। तो क्या हुआ? एक सांस हमने 30 सेकेंड में लिया और कोई 30 सेकेंड में 4-5 श्वास ले लेता है। तो उसका अभ्यास करेंगे। भगवान कहते हैं कि प्राणायाम परम बलम, बहुत बड़ा बल है। और तीसरी बात बताते हैं जितेंद्रिय, असंग हो जाओ और असंग होकर के भगवान के चरण कमलों में ध्यान लगाओ। अहम एको न मे कश्चिन् नाहमन्यस्य कश्चित् न तं पश्यामि यस्याहं न तं न पश्यामि यो मम। असंग हो जाओ, जितेंद्रिय को जीत लो। कहते हैं कि अहम एको न मैं कश्चिन, संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा हो सके। ध्यान दीजिएगा, संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा हो सके और संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसका मैं हो सके। और शरणागति किसकी ग्रहण करनी चाहिए? जहां पर सार्थकता हो, जो शरणी हो। और यदि निर्बल की शरणागति ग्रहण करोगे तो फिर में दुख पड़ जाओगे, शरणागति व्यर्थ चली जाएगी। एक बार भगवान रामचंद्र जी समुद्र की शरण में गए और समुद्र के तट पर बैठ करके कह रहे हैं, हे समुद्र भैया रास्ता दे दो, लंका में जाना है, समुद्र पे पुल बनाने हैं। समुद्र ने बात ही नहीं करी और भगवान पूजन करते चले जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और जो भगवान ने अग्नि बाण निकाला तो समुद्र भगवान के शरण में दौड़ा चला आया। तो राम जी की शरणागति व्यर्थ चली गई। क्यों? क्योंकि समर्थ की शरण में नहीं गए। आज हम लोग यही करते, किसी ने प्यारी बंसी बजाई है, कोई तंत्र मंत्र थोड़ा सा दे दिया, माला झोली लेकर के आया, वो नाल तबीज बीज लेकर के, महाराज जब हम तो आप ही के हैं, क्या करते, चलो बढ़िया मिला है, लूट पाट करके चला जाता है।
अभी एक जल्दी की मैं घटना सुनाऊं 2 महीना पहले की। यही एक गांव है भरखरा, भरखरा गांव है ना। एक महात्मा आया, एक व्यक्ति महात्मा के वेश में आया और दरवाजे पे गया, बोला अलख निरंजन आई, अरे तुम्हारे घर में तो विपत आने वाला तुम्हारे बच्चे पर, क्या करे बाबा? बोला कि तुम्हारे घर में जितने सोने का सामान है सब में विपत आने वाला है, पता नहीं कहां से आया। अब तो सास और बहू मिलकर के सब दे दी उसको। ये अपने घर की घटना सुना रहा हूँ, रिश्तेदारों की, अभी 2 महीना पहले की बात। उसने क्या किया कि चावल में रखवा दिया और अपने पास 2 पोटली लिया था, एक में धान बांधा था और एक में इसे ले लिया था। अपना कपड़ा दे, इसमें चावल रखिए, इसमें गहने रखिए, अगरबत्ती लेकर के दिखाया उठाया, कहा सब घर में घुमाइए। वो लोग गई घुमाने, बस अपना धान का पोटली रख दिया, उसको झोली में रख लिया और कहा कि सब विपद खत्म, इसको 2 घंटे तक ना छूना है ना देखना है, घर में रख दो। हाँ तो भी चला गया, मन में आया चलो देखें, कुछ उसमें तो धान पड़ा था। तो ऐसे लोगों की शरणागति ग्रहण न करेंगे। जो शरणी है उसकी शरण में जाएं। और शरणी कौन है? ध्येयं सदा परिभवघ्नम धीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। शरणागति ग्रहण करनी हो तो भगवान श्रीमन नारायण के चरण कमलों का ग्रहण करो। भगवान श्रीमन नारायण के चरण कमल तो ब्रह्मा और शंकर को भी शरण देने वाले हैं। कहते हैं कि तीर्थास्पदम शिव विरञ्चिनुतं शरण्यम्। भगवान श्रीमन नारायण तो सबको शरण देने वाले हैं। उदाहरण, विभीषण जी समर्थ भगवान रामचंद्र के शरण में आए, लंका से रावण ने लात मार करके भगा दिया विभीषण को और विभीषण सीधे भगवान के शरण में आए। आते ही भगवान ने राज तिलक कर दिया, लंका का राजा बना दिया। इसलिए जहां कोई मिले त्वमेव शरणं मम, त्वमेव शरणं मम, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने आप पर कंट्रोल रखिए, उस संत को पहचानिए। हमारे कहने से बात नहीं बनेगी, विचार आप लोगों को करना होता है। किसी की शरणागति ग्रहण मत कर लो। अभी मोतिहारी में एक गए थे, कोई महात्मा हनुमानगढ़ी के, झूठ मूठ की बात बना करके गांव वालों ने महाराज बड़ी सेवा करी, सब आया और आ करके जब गांव वाले आए कि चलो महाराज जी कुटिया में चले, तो पूरा हनुमानगढ़ी छान मारे, उस नाम का कोई महात्मा ही नहीं। मेरा भी आश्रम बिहार का है, रामानुज कोट बसाव मठ बक्सर आरा बिहार, उस पे लिखा है। वो लोग आए, हो सकता है यही हो। ठंडी का मौसम, सुबह सुबह में समझा कर रहा था, वो लोग आए, महाराज ऐसी ऐसी बात में। हमने कोई बात नहीं, आप लोग सामान रखें। और सुबह सुबह हम लोगों को वहाँ एक व्रत चलता है गोदा जी का। 1 महीना 6 बजे सुबह में सूर्योदय के पहले खिचड़ी बनता है, भोग लगता है, आरती होती है, 1 महीने का विशेष उत्सव होता है। सब लोग प्रसाद पाए, अपनी कहानी बताए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो क्या किया जाएगा? बहुत लोग हैं, तो जो शरणीय हो उसकी शरणागति ग्रहण करो। इसके बाद में उस प्रभु को अपना पहचानो और प्रभु के चरण में ही अपने ध्यान को लगाओ, अपने आप को समर्पित कर दो। बाकी सब प्रकार से असंग होकर के ध्यान में बैठो, आसन को जीतो, प्राणायाम का अभ्यास करो और उसके द्वारा श्वास पर नियंत्रण करो और असंग होकर के स्वरूप को समझो। समस्त इंद्रियों पर अपना संयम रखो।
ये इंद्रिय रूपी घोड़े हमारे अनुसार चले, हम इनके अनुसार न चल पड़े। अतः जितेंद्रिय हो जाओ। और 4 बातों का अभ्यास करने के बाद स्थूलो भगवतो रूपे मनः संधारय धिया। इन 4 बातों का अभ्यास करने के बाद फिर परमात्मा के उस व्यापक ब्रह्म स्वरूप जो स्थूल रूप में परमात्मा प्रकट है उसका ध्यान करो। देखिए स्थूल रूप क्या है, एक स्थूल ध्यान है और एक सूक्ष्म ध्यान है। स्थूल जो हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो जहां तक हमारी दृष्टि जाती है परमात्मा का ही यह एक स्वरूप है। ये जो 14 भुवनात्मक इस ब्रह्मांड में जो मृत्युलोक है ना, वो भगवान का कमर है जिसपे हम लोग आए हुए हैं। ये भगवान का कमर है और इस पृथ्वी के नीचे यानी भगवान के कमर के नीचे 7 लोक हैं और भगवान के कमर के ऊपर इस पृथ्वी के ऊपर भी 7 लोक हैं। नीचे के 7 लोक कौन कौन है? अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। और इसके ऊपर भी 7 लोक हैं। पाताल क्या है? भगवान श्री नारायण के चरण का जो नीचे का जो तलवा है ना, वो पाताल लोक है। और ऊपर के 7 लोग भू भुवः स्वः मह जन तप और सत्य। सत्य क्या है? भगवान का जो ब्रह्मांड है, जो शीर्ष स्थान है, वो सत्य लोक है। तो ये सारा ब्रह्मांड परमात्मा का ही एक वपु है, शरीर है। अब इसमें जो तुम्हारे इस परमात्मा के द्वारा बनाए गए चित्रों में जो आपको अच्छा लगे उसी में उस माधव का दर्शन करो। गुलाब का पुष्प कितना सुंदर होता है, उसमें ध्यान लगाओ कि वाह हमारे गोविंद गुलाब के रूप में मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। आभास करो ये जितने पर्वत, झील, पहाड़, झरने सब में भगवान, सब भगवान का ही एक वपु है। भगवान ही स्थूल रूप में है। कितनी चित्रकारी है भगवान की बताइए तो। हम लोग कोई मूर्ति बनाते हैं तो उसके रंग 10-20 साल में फीके पड़ जाते हैं, और भगवान मोर के पंख को देख लीजिए तो हम लोग तो बचपन में उसको किताब में रखा करते थे और पेंसिल रगड़ रगड़ के उसमें रखा करते थे कि बढ़ेगा, फिर भी उसका रंग समाप्त होने वाला नहीं, फीका पड़ने वाला नहीं। कौन सी कलाकारी किया है भगवान ने। एक महात्मा जंगल में बैठे बैठे सोच रहे थे कि आज हलवा खाने का मन कर रहा, कहाँ मिले हलवा? तो केले का पेड़ दिखा, तोड़ करके और छील करके पाए, कहे वाह भगवान कितना सुंदर पका पका हलवा अपने पैक करके भेज दिया। ये सब कीर्ति भगवान का ही तो है। जरा विचार करें कि हम लोग जब माँ के गर्भ में थे तब कौन खिलाता पिलाता था? सारी उस परमात्मा की ही व्यवस्था है। माँ के गर्भ में आप्यायनी नाम के नाड़ी से माँ जो कुछ भी खाती पीती है, उस नाड़ी से उस बच्चे को रस ग्रहण करता रहता है। बालक को कोई गर्भ में कष्ट न हो इसलिए उसको सुरक्षा कवच में बंद कर दिया। समय पर ही प्रसूति वायु आती है और उस बालक को बहिर्भूत करती है। अब बालक जगत में अभी अभी आया है, इस संसार के वस्तुओं को, पदार्थों को खाने पीने में सक्षम नहीं है। तो भगवान ने माँ के वक्षस्थलों में दूध के अपने क्षीर सागर से कनेक्शन फिट कर दिए। आज डॉक्टर भी कह रहे हैं कि माँ का दूध पिलाओ, अमृत है, क्योंकि भगवान दे ही उस बच्चे के लिए रहे हैं। वही बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, सामर्थ्यवान हो जाता है, कुछ खाने पीने के लायक हो जाता है, तो भगवान दूध के दांत दे देते हैं। बच्चा खाने पीने लगता है। वही बच्चा जब कुछ बड़ा होता है तो चना भी तोड़ने लगता है,
भगवान कहते हैं कि दूध वाले दांत वापस लाओ, इससे काम चलने वाला नहीं है। तो मजबूत दांत दे दिए, इससे व्यवस्था कौन कर रहा है? जवानी ढलने लगी, बुढ़ापा आने लगा, मंदाकिनी पेट में पड़ने लगी, खट्टी डकारे आने लगी, तो क्या हुआ? भगवान कहते हैं कि बहुत तुम चंचलता दिखा रहे हो, चलो दांत वापिस करो। उल्टा सीधा खाओगे, बीमार पड़ोगे, तो बुढ़ौती में दांत भी लेने लगे। पर हम लोग आजकल बड़े चालाक हो गए हैं, कृत्रिम दांत लगवा ले रहे हैं, आंख लगवा ले रहे हैं, भगवान की चलने ही नहीं दे रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान की यह व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्थाएं कौन कर रहा है? तो जिस जगदीश्वर ने इस संसार को बनाया है उसका ध्यान अवश्य करो। बड़ा सुंदर सुखदेव जी ने परीक्षित को सूक्ष्म रूप का, स्थूल रूप का वर्णन बताया और सूक्ष्म रूप बताते हैं, ध्यान की विधि बतलाते हैं। कहते हैं कि काम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन जगेत पुरुषं परम। कहते हैं कि भक्ति हमारी निष्काम हो चाहे सकाम हो, पर श्रीमन नारायण की उपासना तो प्रत्येक मानव मात्र को करनी ही चाहिए, क्योंकि मनुष्य शरीर ही उपासना के लिए मिला है, उस परम तत्व को पाने के लिए मिला है। और जो मानव तन पा करके भी प्रभु की आराधना उपासना नहीं करता, वह मानव पशु तुल्य है। डांट भी रहे हैं, कहते हैं कि जो मनुष्य भगवान की श्रीमन नारायण की उपासना नहीं करता वह मानव पशु तुल्य है। किस पशु के तुल्य है? 4 उदाहरण दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। स्वबिट बरा रोष्ट्र खरैहि संस्तुतः पुरुषः पशु। पहली उपमा देते हैं स्वान, माने कुत्ता। कुत्ता क्या करता है? छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगता है। भंडारा हो रहा हो, पत्थर फेंक दीजिए तब देखिए। एक कुत्ता बैसाखी के महापर्व पर बक्सर से अयोध्या जा रहा था स्नान करने। रास्ते में बेचारा चला, लौट करके आया। एक ने पूछा क्यों भैया स्नान हुआ? कहा हाँ स्नान तो बहुत बढ़िया हुआ, पर अपने जाति वालों ने खूब काटा, खूब नोचा, खूब भगाया, खूब दौड़ाया। एक दूसरा कुत्ता दूसरे गली में चले जाए दौड़ा लेता है उसको। तो कुत्ता कहता है कि जो संसारियों के विषयों में ही रमे रहते हैं, जो संसारी विष में ही रमे रहते हैं और छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे पर गाली गलौज करते रहते हैं, कुत्ता भी तो यही सब करता है ना। कुत्ता कहता है कि शरीर तो कितना सुंदर पाया, लेकिन स्वभाव तो मेरा इसका हो गया। तो वह मानो कुत्ते के समान है। और दूसरा उदाहरण देते हैं बिटबराह। बिटबराह मतलब ग्रामीण सुअर। सुअर क्या करता है? नाली में जमीन में खोदते रहता है, पता नहीं क्या ढूंढता रहता है। जिसका लक्ष्य ही बन गया हो, उल्टा सीधा जो कुछ भी मिले सबका हड़प, कोई विचार नहीं। न जाने कितना पेट हो गया महाराज बड़ा, कितनी तृष्णाएं बड़ी हो गई, उल्टा सीधा जैसा मिले हड़प, उठाने में देर नहीं लगती। होवा दरिद्रियो जही विशाल तृष्णा। दरिद्र कौन है? जिसकी तृष्णाएं इतनी बड़ी है, वो इतनी का उसका कोई अंत ही नहीं है। इतनी बड़ी तृष्णाएं हैं, पता नहीं कितनी बड़ी चाह हो गई। क्या उचित है क्या अनुचित है, सबको ताक पर रख करके जैसा मिले ग्रहण करना, यही चाह है।
अच्छा, पहले लोग दूषित धन से डरते थे, भैया चोरी का धन है, हमारा संतान दूषित हो जाएगा, ये सब हमको नहीं चाहिए। पर बिना विचार किए अब तो सब कुछ हो ही रहा है। पता नहीं कितना बड़ा पेट हो गया, क्या करेंगे। चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह पैसों से आनों में आती रही, और चाह आनों से रुपया बनाती रही, और चाह रुपयों से नोटें बनाती रही, और चाह नोटों से कोठी बनाती रही, और चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, और चाह मोटर से होटल में जाती रही, और चाह होटल में बोतल खुलाती रही। चाह क्या क्या न करती कराती रही। अरे चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, और चाह छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए। चाह जर से लगा जी जरा हो गया, चाह जी से लगा जी जरा हो गया, और चाह हरी से लगी तो जी हरा हो गया। और चाह गोविंद की हमको हरदम चाहिए, और गोविंद यदि चाहे तो फिर हमको क्या चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो चाह भगवान की ओर करो, पदार्थ संसारियों को छोड़ दो। सुअर कहता है कि देखो हमारे जैसा स्वभाव पाल लिया। और तीसरी उपमा देते हैं ऊंट की। थोड़ा पद मिल गया, थोड़ा धन मिल गया, वैभव मिल गया, पद प्रतिष्ठा मिल गया, तो गर्वेण तुंग शिरः, अहंकार में व्यक्ति मुंह उठा करके चलने लगता है, इसे एकदम अकड़ करके। संत महापुरुषों को प्रणाम करने में भी महाराज शर्म आने लगी। हम इतने बड़े आदमी इस बाबा बैरागी को प्रणाम करें। जब ऐसे देहाभिमानियों को ऊंट जब देखता है तो कहता है कि भाई चाल तो हमारी जैसी ही है, जैसे हम लोग मुंह उठा करके चलते हैं ऐसे देखो तो बिल्कुल हमारी तरह चला रहा है। और चौथी उपमा देते हैं गधा खर, जो जीवन पर्यंत अपने घर गृहस्थी का ही बोझा ढोने में लगा है। जर्जरित काया हो गई, घर में कोई पूछने वाला नहीं, बात करने वाला नहीं, खटिया पकड़ करके लेटे हैं, उठा भी नहीं जाता। और उनसे कहो कि बाबा जी भजन करो, कहते हैं महाराज नतनी की शादी हो जाती, बस इकट्ठे भजन करना ही था। अब बताइए, घर वाले सोच रहे हैं कि कब ये पधारे कि बेटी की शादी करे, वरना बीच में ही कहीं चले जाए तो खंडित हो जाएगा। और ये कह रहे हैं कि जब तक शादी नहीं देख लेंगे तब तक हम जाने वाले नहीं। ये विडंबना है। अभी भी चिंता का बोझ, चिंता का भार सिर पर लादे पड़े हैं खटिया पकड़ करके, शरीर चल नहीं रहा। तो गधा कहता है कि भैया मैंने भी बहुत भार ढोए, गीटी ढोए, बालू ढोए, ईंटे ढोए। जब तक शरीर में सामर्थ्य था, और वही जब गधा जब कमजोर हो जाता है तो मालिक डंडे मार कर घर से भगा देता है। आज तक किसी गधे को पारिश्रमिक मिला है कि भाई बहुत मेहनती है? किसी को नहीं मिला। हमारे शरीर में भी जब तक कमाने की सामर्थ्यता है, जब तक हमारे पास कुछ धन दौलत है, तब तक तो बहुत सेवाएं होती है। पिताजी अरे हमारे रहते आपको घर में किसी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बढ़िया बढ़िया महाराज बादाम के हलवे खिलाए जाते हैं। और जब वही सब खत्म, नोट पानी सब खत्म, पिताजी अरे हम जब 4 भैया हैं तो हम ही ठेका ले रखे हैं क्या? बराबरी तो बंटवारा तो बराबरी का हुआ है ना, जाइए बड़े भैया में रहिए, नहीं तो तीर्थ यात्रा में चले जाइए, वृद्धाश्रमों में चले जाइए। ऐसे ऐसे दृश्य महाराज आंखों के सामने मिल रहे हैं, रोज प्रसारण के द्वारा हम सब देख रहे हैं।
तो वह मानव पशु तुल्य ही तो है। ये मानव देह जो परम दुर्लभ था, उसे पशुओं की तरह खाने में पीने में बर्बाद कर दिया। अरे जिसके नेत्र हरि के दर्शन करके हर्षाते नहीं, जिस नेत्र ने कभी गोविंद के छटा को निहारा नहीं, वो नेत्र मोर के पंख के समान व्यर्थ है। और जो कान हरि की कथा सुन करके हर्षाते नहीं, वो वामी के समान व्यर्थ है। और जो जिह्वा गोविंद के गुणानुवाद नहीं गाती, वह दादुर के समान है। दादुर माने मेढक, जो जीवन भर टर टर करती रही पर भगवान का भजन नहीं करती।